Hello, my lovely, beautiful souls. A very warm welcome to all of my lovely souls. Stars in Messenger 777 Tarot channel के अंदर मेरा नाम है श्रेया, आपके टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड ऑफ कोर्स आपके सोल मैसेंजर। और आज मैं करने वाली हूँ एक पिक अ कार्ड, पिक योर डीओबी रीडिंग, जिसका टॉपिक ये रहेगा कि ये जो न्यू मून का फेज आने वाला है 7 मई को, इस न्यू मून के फेज के साथ साथ ये न्यू मून आपकी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी की कौन सी पर्टिकुलर जर्नी, कौन सी पर्टिकुलर एरिया में एक न्यू एनर्जी ऐड करने वाली है, और वो न्यू एनर्जी क्या होने वाली है वही हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है। तो इस रीडिंग को आपको कैसे देखना है, अगर इंट्यूटिवली आप देखना चाहते हो देन कार्ड्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। कार्ड नंबर 1 इज दिस स्वादिष्ठन चक्रा कार्ड है ये, एंड कार्ड नंबर 2 इज दिस विशुद्ध चक्रा कार्ड है ये। ठीक है। अगर आपको डीओबी के साथ इस रीडिंग को चूज करना है देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग देख सकते हो, वहां पर आपको डीओबी मिल जाएंगे। ठीक है। टाइम स्टैम्प्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही ऐड किया हुआ है, आप लोग चेक कर लो। बाकी यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सेट मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए एंड मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। तो फिर चलिए शुरू करते हैं गाइज आप लोगों के लिए रीडिंग विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स, माय कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स, कैसे हो गाइज आप सब? जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 स्वादिष्ठन चक्रा कार्ड को चूज किया है या फिर अपने डीओबी के हिसाब से ग्रुप नंबर 1 को चूज किया है, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। आइए फिर यहाँ पर देखेंगे कि ये जो न्यू मून का फेज आ रहा है 7 मई को, ये न्यू मून आपके जिंदगी में कौन सी वो न्यू एनर्जी ऐड करने वाली है। ओवरऑल आपके लाइफ में भी हो सकता है या फिर आपके लाइफ के किसी एक पर्टिकुलर एरिया में भी हो सकता है कि ये न्यू मून कोई एक न्यू एनर्जी ऐड कर रही है। ऑफ कोर्स हम ये भी देखेंगे कि वो कौन सी न्यू एनर्जी है जो ये न्यू मून ऐड करने वाला है। ठीक है, शुरू करते हैं गाइज आप लोगों के लिए रीडिंग विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। थैंक यू सो मच। थैंक यू मदर यूनिवर्स, मदर डिवाइन, माय स्पिरिट टीम, माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। प्लीज़ मुझे गाइड कर दें फॉर माय ग्रुप नंबर 1 कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स। डिटेलिंग में करूंगी मैं रीडिंग। ओके ओके, सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी क्या है, किस करंट सिचुएशन में, किस करंट परिस्थिति में मेरे कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स अभी हैं। थैंक यू। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अच्छा तो ब्लॉकेज क्या है, ब्लॉकेज क्या आ रहा है। थैंक यू। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, सबकॉन्शियस फोकस क्या है, सबकॉन्शियस फोकस क्या है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, कॉन्शियस फोकस क्या है। कॉन्शियस फोकस क्या है। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके 1 मिनट, मैं कार्ड्स को ऐसे रखती हूँ। ठीक है, सॉरी जगह थोड़ा कम है ना तो इसीलिए। ओके, रीसेंट पास्ट क्या है, रीसेंट पास्ट प्लीज। नियर फ्यूचर क्या है, नियर फ्यूचर प्लीज। थैंक यू।
ओ माय गॉड, क्या बात है, क्या बात है। हम्म। ओके, आपका अप्रोच क्या है टुवर्ड्स दिस करंट सिचुएशन? आपका अप्रोच क्या है? अप्रोच है ये जजमेंट। काफ़ी अच्छी अप्रोच है, काफ़ी अच्छी अप्रोच है। एनवायरनमेंट में क्या दिक्कत आ रही है, या फिर एनवायरनमेंट कैसी है? इफ इट इज़ गुड देन गुड। आपकी एनवायरनमेंट क्या है? बिकॉज मैं ऑलवेज बोलती हूँ कि एनवायरनमेंट मैटर्स अ लॉट। ओह वाओ, ओह वाओ, द इम्प्रेस। ओके, नाउ मैं देखूंगी यहाँ से कि ये न्यू मून कौन सी वो न्यू एनर्जी है जो इस सिचुएशन में ऐड करने वाली है। कौन सी वो न्यू एनर्जी है जो इस सिचुएशन में ऐड होने वाली है। थैंक यू। एस ऑफ कप्स, वाओ वाओ, वाओ, क्या बात है। It is very connected with your environment basically. Ace of Cups and the Empress. मैं हमेशा बोलती हूँ ना, जो कि मैं बोल रही थी कि environment is very important. आप जो भी चीज़ अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हो या फिर हासिल करना चाहते हो, उसके लिए environment plays a huge role, a huge role. और उसी में ये न्यू मून एक बेसिकली तड़का लगाने वाला है। गुड। चलिए देखते हैं इसके साथ साथ डिस्टेंट आउटकम क्या रहेगा, विच मीन्स डिस्टेंट फ्यूचर में क्या रखा हुआ है आपके लिए। ओह माय गॉड, द मजिशियन, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ओके, बॉटम तरीक है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्या है? किंग ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत बहुत लॉजिकल होता है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ये जो किंग है ये बहुत बहुत लॉजिकल होते हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल होते हैं। एंड ये किंग जब कोई कुछ ठान लेते हैं ना, तो इस किंग की एनर्जी वैसी बन जाती है कि मैं तो इस चीज़ को हासिल करके रहूँगा, क्योंकि मुझे पता है मैं टैलेंटेड हूँ, और मुझे पता है मैं ये कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत बारी बहुत कुछ करके दिखाया है ज़िंदगी में, तो इस बारी भी मैं कर पाऊँगा। इस किंग की एनर्जी वो होती है। मतलब हार नहीं मानूंगा भाई, दुनिया कुछ भी क्यों ना मुझे कहे, मेरी सिचुएशन कुछ भी क्यों ना मुझे दिखाए, हार नहीं मानूंगा। यू कैन सी, 1 मिनट, ये जो किंग बैठे हुए हैं, ठीक है, ये एक थ्रोन पर बैठे हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबल है ना। और इनके पीछे क्लाउड्स हैं, और क्लाउड्स को हम कैसे देखते हैं टैरो में? क्लाउड्स को हम देखते हैं एज इल्यूजन, कंफ्यूजन, चीज़ें हित में ना होना, चीज़ों में क्लैरिटी ना मिलना। और ये किंग उस सब चीज़ों को पीछे छोड़ के आगे आए हैं, ये किंग। तो बेसिकली इस एनर्जी में आप आ रहे हो, इस एनर्जी में कहीं ना कहीं आप हो। अंडरलाइन यस, एंड दिस इज वेरी मच सपोर्टिंग ऑफ दिस आपके सबकॉन्शियस माइंड में। दिस इज वेरी मच सपोर्टिंग योर सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी। मैं एक एक करके बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ से 4 कार्ड्स निकालूंगी एज ये न्यू मून आपको क्या गाइडेंस, क्या मैसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं। थैंक यू एंड थैंक यू। चलिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4 क्लॉकवाइज। ठीक है, चलिए
तो करंट प्रेजेंट सिचुएशन के लिए क्या है, आप करंटली किस सिचुएशन में हो, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हो, जहां पर आपका फोकस पैसे हैं, आपका फोकस है करियर। ओके, आपका फोकस अभी इंडिपेंडेंट बनना है, आपका फोकस अभी फैमिली को सपोर्ट करना है, आपका फोकस अभी ये है कि मैं एक आइडेंटिटी बना लूँ करियर में, मैं एक अच्छा खासा मुझे सैलरी मिल जाए या फिर प्रमोशन मिल जाए, या फिर काफ़ी टाइम से परमानेंट जॉब के लिए आप ट्राई कर रहे हो, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप ट्राई कर रहे हो कि बस एक अच्छा खासा जॉब अभी मिल जाए मुझे, एक अच्छा खासा सैलरी मुझे मिल जाए, या फिर मैं स्टेबल हो जाऊँ कहीं पर, ताकि मैं अपने फैमिली को सपोर्ट कर पाऊँ, ताकि मैं खुद के लिए प्रोवाइडर बन पाऊँ। तो बेसिकली अभी आपका जो फोकस है वो कम्प्लीटली आपके करियर के ऊपर है। ये आपका बिजनेस हो सकता है, ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो सकता है। ऑलरेडी अगर आप जॉब करते हो, ठीक है, उस पर्टिकुलर कंपनी में हो सकता है कि मुझे प्रमोशन चाहिए और उसके लिए मुझे और क्या करना है और क्या करना है, ठीक है। रिसेंटली यहाँ पर किसी किसी के लिए, बहुत कम लोगों के लिए हो सकता है, बट रिसेंटली यहाँ पर किसी किसी के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिला है आपको, लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस की वजह से वो जॉब अपॉर्चुनिटी खटक रही है। मतलब आपको जॉब चाहिए, आपको सैलरी भी अच्छी चाहिए ठीक है, लेकिन जैसे कि कुछ खटक रही है, मतलब उनका कोई टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकता है, या फिर जैसे आपको जो सैलरी वो लोग दे रहे हैं वहाँ पर कुछ ना कुछ आपको अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर आपको सेटिस्फाइंग फील नहीं हो रही है, ये भी किसी किसी के लिए मैं देख पा रही हूँ। तो बेसिकली करंट सिचुएशन में यू आर करंटली फोकसिंग ऑन योर करियर, ठीक है, आप अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हो, कुछ बनना चाहते हो, कुछ हासिल करना चाहते हो करियर में, ऑफ कोर्स एक स्टेबल करियर चाहते हो, स्टेबल इनकम चाहते हो, जहाँ पर इनकम स्टेबल है। बेसिकली हो सकता है कि ऑलरेडी आप इनकम करते हो सकता है ऑलरेडी आप अर्न करते हो, लेकिन पैसों में वो स्टेबिलिटी नहीं है, मतलब वो आ तो जाते हैं लेकिन कहाँ से क्या खर्च हो जाते हैं कुछ समझ ही नहीं आता है आपको। ये वाली एनर्जी भी मैं किसी किसी के लिए फील कर रही हूँ, ठीक है। हम्म तो बेसिकली बहुत बहुत कम लोगों के लिए ही, लाइक 20% या फिर 15% लोगों के लिए मुझे यहाँ पर प्रेगनेंसी भी दिख रही है कि आप माँ बनना चाहते हो और उस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड हो, ठीक है। बट ज़्यादातर लोगों के लिए, लाइक 80 to 90% लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आप लोग फोकस्ड हो करियर पे, बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो वो आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए, ताकि आप भी अपने फैमिली मेम्बर में जो भी अर्निंग मेंबर हैं, आपके पापा हैं या फिर आपके स्पाउस हैं, उनके साथ वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप शेयर कर पाओ, क्योंकि आपको भी अच्छा नहीं लग रहा है कि किसी और की कमाई पे आप जी रहे हो, आपको भी अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि हो रहा है, ये किसी किसी के लिए हो रहा है, ये आप किसी और की कमाई पे जी रहे हो और ये चीज़ आपको अच्छा नहीं लग रहा है बेसिकली। तो करंट फोकस मैं ये देख पा रही हूँ, जिसका जो ब्लॉकेज है वो ये है कि काफ़ी ज़्यादा मेहनत, मेहनत तो ठीक है चलो कर भी लेते हो, लेकिन मेहनत के अलावा भी और भी जो चीज़ें एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो ब्लॉकेज बन रही है, जैसे कि लोग कभी कभी आके आपको कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है, कभी कभी बात बनती है, मतलब प्रमोशन की बात होती है, अचानक से रुक जाती हैं। एक छोटा सा स्टेप लेने के लिए भी काफ़ी मेहनत से गुजरना पड़ता है, काफ़ी हार्ड वर्क से गुजरना पड़ता है, काफ़ी एफर्ट से गुजरना पड़ता है, इतना कि हम सोच ही नहीं सकते। या फिर आपको अगर किसी ने पूछ भी लिया तो आप बता भी नहीं सकते इन वर्ड्स कि आप कितना मेहनत कर रहे हो, बहुत सैक्रिफाइसेस कर रहे हो इस मुकाम तक पहुंचने के लिए, मैं ये देख पा रही हूँ, बहुत सैक्रिफाइस कर रहे हो, जैसे कि हर एक जगह पर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, हर एक जगह पर, ना ही बाहर घूमने जा रहे हो, ना ही दोस्तों के साथ इधर उधर जा रहे हो, जो लोग स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, एक कमरे में बंद करके सिर्फ सुबह शाम से पढ़ाई कर रहे हो, कुछ नहीं, कुछ एंटरटेनमेंट नहीं, बहुत मेहनत कर रहे हो। बात ये जो भी है, जिस भी करियर पाथ को लेकर है, बहुत मेहनत कर रहे हो, एक के बाद एक ऑब्स्टेकल्स, एक के बाद एक चैलेंजेस आ रहा है, किसी किसी के लिए तो हेल्थ वाइज भी चैलेंजेस आ रही है, मतलब आप पढ़ाई करने बैठ रहे हो,
कुछ ना कुछ हो रहा है, आपके फैमिली में कुछ हो रहा है या फिर आपके हेल्थ में कुछ हो रहा है और उस दिन पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो या फिर उसके बाद और 7 डेज पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, फिर से पढ़ाई करने बैठ रहे हो। तो इनकॉन्सिस्टेंसीज मतलब जैसे कि आपकी अगेंस्ट जो फोर्सेस इस यूनिवर्स में काम करती है ना, वो हर एक फोर्स जैसे कि आपके सामने आकर आपकी इस जर्नी को रोकने की कोशिश करती हैं और आप उन फोर्सेस के अगेंस्ट हर वक्त लड़ाई कर रहे हो, हर वक्त फाइट कर रहे हो कि नहीं मैं करके रहूँगा, नहीं मैं होके रहूँगा जो मैं बनना चाहता हूँ। ये ब्लॉकेज मैं देख पा रही हूँ। आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग या फिर आपके सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी क्या है कि कुछ भी हो जाए, आई एम डिटरमाइंड, आई एम डेडिकेटेड, आई विल फाइट थ्रू। मैं तब तक लड़ता जाऊंगा, मैं तब तक लड़ती जाऊंगी जब तक मैं यहाँ तक नहीं पहुंच जाता या फिर मैं यहाँ तक नहीं पहुंच जाती। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में जहां पर मैं नहीं पहुंचती तब तक मैं फाइट करती जाऊंगी, करती जाऊंगी, करती जाऊंगी। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये जो क्वीन है, ये ऑलरेडी क्वीन मतलब क्वीन की एनर्जी पता है ना, पेज नाइट किंग, सॉरी पेज नाइट क्वीन एंड किंग। ये जो क्वीन एंड किंग की एनर्जी होती है ना, ये हायर सेल्फ की एनर्जी भी होती है, डिवाइन सेल्फ की एनर्जी भी होती है, ठीक है। ये फ्यूचर सेल्फ की एनर्जी भी होती है। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये बहुत क्लियरली है कि मेहनत करूंगा तो फल मुझे जरूर मिलेगा, आज नहीं तो कल। मेरी मेहनत का फल कभी भी वेस्ट नहीं जाएगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, कुछ भी क्यों ना हो जाए। और जो लोग यहाँ पर, जो कि मैंने बताया कि अगर आप लोग प्रेगनेंसी को लेकर बहुत फोकस्ड हो, देन मैं देख पा रही हूँ कि बहुत मेहनत, बहुत कोशिश कर रहे हो नो, कंसीव करने की बहुत कोशिश कर रहे हो, ट्रीटमेंट वगैरह बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन कुछ फल जो होता है, कुछ आउटकम नहीं दिख रहा है आपको बेसिकली, ओके, कुछ आउटकम नहीं दिख रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकेज आप फेस करो, लेकिन सबकॉन्शियस एनर्जी में ये है कि हम कर पाएंगे। किसी किसी के लिए मैं ये कुछ और भी देख पा रही हूँ, यू नो लाइक आपकी करंट सिचुएशन में कुछ है जो आप बचाना चाहते हो। ये आपके फैमिली हो सकता है, किसी और के लिए, किसी और से बचाना चाहते हो आप, कुछ चीज़ें हैं जो आप बचाना चाहते हो। करियर तो हो ही, करियर तो है ही ज़्यादातर लोगों के लिए, लेकिन अदर देन दैट मैं किसी किसी के लिए ये भी देख पा रही हूँ कि कुछ है जो बचाना चाहते हो आप। कोई और अनसीन, कोई और आपके अगेंस्ट कोई फोर्सेस हैं जिनसे आप उन चीज़ों को बचाना चाहते हो, अपने सपनों को बचाना चाहते हो, अपने बच्चों को बचाना चाहते हो, अपने स्पाउस को बचाना चाहते हो। कुछ बचाने की ऊर्जा बहुत मुझे मिल रही है और ऑफ कोर्स उसके लिए फ़ाइट बहुत करना पड़ रहा है, आपको काफ़ी ज़्यादा फाइट करना पड़ रहा है। हो सकता है कि आपने कुछ मॉर्गेज रख के लोन लिया था, ओके, और अभी उतना ज़्यादा फिनेंशियल गेन नहीं आ रहा है कि वो लोन आप चुका पाओ, और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हाल फिलहाल में आपको फाइट करनी पड़ी है ताकि ये जो भी कुछ मॉर्गेज आपने रखा था, ये जो भी कुछ आपने रख के लोन लिया था, वो चीज़ आपके हाथ से चली ना जाए। ये आपके घर हो सकते हैं, आपका बिजनेस हो सकता है, या फिर जो भी कुछ है वो, ताकि चला ना जाए आपके हाथ से, इसीलिए आप काफ़ी ज़्यादा फाइट कर रहे हो, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा फोर्सेस के साथ लड़ाई कर रहे हो। और सबकॉन्शियस एनर्जी में वही है कि हम लड़के रहेंगे, जो चीज़ हमको चाहिए वो हमें मिलके रहेगा, क्योंकि हमें पता है अगर हम सही एनर्जी से लड़ाई करेंगे, अगर हम सही एनर्जी के साथ एफर्ट्स डालेंगे, तो वो एफर्ट कभी भी अनदेखा अनसुना नहीं होने वाली है। सबकॉन्शियस माइंड में ये ऑलरेडी आपके कहीं ना कहीं है, ठीक है। लेकिन रीसेंट पास्ट में क्या हुआ है, रीसेंट पास्ट में आपने काफ़ी ज़्यादा स्टक एनर्जी महसूस किया है। ऐसे एनर्जीज, ऐसे सिचुएशंस आपने देखा है इस जो भी कुछ मैंने डिस्कस किया उस रिलेटेड, कि काम बनते बनते रुक रहे हैं, सिचुएशन बिल्कुल भी आपके कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं, लोग आपके आगे, आपके आसपास के लोग आपके आगे जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं, लेकिन आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। जो भी काम, जो भी कदम आप उठाते हो, वहां पर ही एक ब्लॉकेज, वहां पर ही एक स्टक एनर्जी, वहां पर ही एक हेल्पलेस, पावरलेस काइंड ऑफ एनर्जी। फेलियर देखा है आपने, रिजेक्शंस देखे हैं आपने, आपसे कम टैलेंटेड वाले लोगों को सक्सेस मिल रहा है, ये देखा है आपने। तो बेसिकली आपके रीसेंट पास्ट में आप उस एनर्जी में थे जहां पर आपको समझ नहीं आ रहा था कि आप करें तो करें क्या। आप अपने हिसाब से सब कुछ कर रहे हो, आपको, आप जब देख रहे हो कि
और क्या करना चाहिए, तो आपको ऐसा लग रहा था कि मैं तो सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी क्यों नहीं मैं आगे बढ़ पा रहा हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा स्टक सिचुएशन बिल्कुल भी आपके हित में काम नहीं कर रही थी, ठीक है। और रीसेंट पास्ट में ये देखा है, इसीलिए आपके कॉन्शियस फोकस में कहीं ना कहीं क्या आ जाती है, कंफ्यूजन, कि क्या हमको कंटिन्यू करनी चाहिए ये जर्नी या फिर गिव अप करके कुछ और करनी चाहिए। क्या हमको जिस जिस वे से, जिस तरीके से हम काम करें उस तरीके से हमको काम करनी चाहिए, या फिर तरीका चेंज करना चाहिए। क्या हम नेचुरली ट्रीटमेंट के थ्रू प्रेगनेंसी की तरफ जाना चाहिए, या फिर सरोगेसी या फिर एडॉप्शन की तरफ जाना चाहिए। कुछ कंफ्यूजन जरूर आपके दिमाग में चल रहा है इस करंट सिचुएशन को लेकर। करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, होगा नहीं होगा, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में है कि हम एफर्ट्स डालेंगे तो जरूर होगा, लेकिन जस्ट बिकॉज आपके करंट पास में ये एनर्जी आपने देखा है, तो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो रहे हो अपने कॉन्शियस फोकस में। कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो रहे हो कि इधर जाना है या फिर उधर जाना है, या फिर क्या प्लान बी बनाना चाहिए। क्या इट्स हाई टाइम कि हम प्लान बी बना ले, क्या इट्स हाई टाइम कि हम इस चीज़ से खुद को विड्रॉ कर लें। क्या करना चाहिए, कभी कभी, नॉट ऑल द टाइम, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस एनर्जी काफ़ी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, और आप जो ब्लॉकेज के साथ जैसे लड़ाई कर रहे हो हर वक्त, वो भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। तो ये जो एनर्जी है ये कभी कभार आती है, आई कैन सी दैट, नॉट ऑल द टाइम। कभी कभार आती है ये गिव अप करने वाली एनर्जी, कभी कभार आती है ये कंफ्यूजन वाली एनर्जी। लेकिन ज़्यादातर किस एनर्जी में आप कॉन्शियसली रहते हो, कि आपको पता है बहुत टफ है, आपको पता है बहुत डिफिकल्टी है, लेकिन फिर भी आपने करंटली आंखों पर पट्टी बांध लिया है। इसका मतलब क्या है, फेक इट टिल यू मेक इट वाली एनर्जी, कि नहीं देखना है मुझे स्ट्रगल को नहीं देखना है, मुझे ऑब्स्टेकल को नहीं देखना है, मुझे बस और बस आंखें बंद करके विजुअलाइज करना है मेरे फ्यूचर को। मुझे बस और बस आंखें बंद करके विजुअलाइज करते जाना है कि मैं अपने फ्यूचर कहाँ पर मुझे जाना है, कहाँ कैसा सक्सेस मुझे चाहिए। मुझे बस विजुअलाइज करना है, मुझे बस आंखें बंद करके मेडिटेट करना है अबाउट माय डिजायर डेस्टिनेशन। मुझे कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ, कभी कभी हो जाते हो, लेकिन वहां से आप रिकवर भी कर लेते हो। इस एनर्जी में, कॉन्शियसनेस एनर्जी में आप हो। आपके नियर फ्यूचर में क्या मैं देख पा रही हूँ, आपके नियर फ्यूचर में कुछ आपके हाथ लग रहे हैं, कुछ जरूर आपके हाथ लग रहे हैं। ये कोई रिजल्ट, बेहतर रिजल्ट हो सकता है, ठीक है। ये कोई एग्जाम क्रैक करना हो सकता है, या फिर आप किसी एक काइंड ऑफ जॉब आप ढूंढ रहे थे, वो जॉब नहीं सही, लेकिन कोई और जॉब, अच्छा खासा सैलरी वाली कोई जॉब, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आप तक आ सकती है। बिजनेस में लॉसेस देख रहे थे, अचानक से आपके नियर फ्यूचर में आपको देखने को मिलेगा कि कोई छोटा मोटा ऑफर, कोई ऐसा ऑर्डर आपको मिल सकता है जिससे आपका लॉस आप रिकवर कर रहे हो। ओके, ये डेस्टिनेशन नहीं है, ये डेस्टिनेशन नहीं है, क्योंकि डेस्टिनेशन तो ये है, समझ रहे हो। रीसेंट फ्यूचर में ये डेस्टिनेशन मुझे नहीं दिख रहा है, ये मुझे दिख रहा है उस डेस्टिनेशन तक जाने के लिए आपको एक सोर्स की जरूरत है ना। मतलब आप मेहनत कर रहे हो, क्यों मेहनत करो एक डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। अभी ये डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए रास्ता चाहिए ना, वो रास्ता ही तो नहीं मिल रहा है, इसीलिए तो आप इतना स्टक महसूस कर रहे हो। वो रास्ता जैसे कि मिलने वाला है आपको, कोई एक ऑफर आपको यूनिवर्स से गिफ्ट में मिलने वाला है, ये ऑफर, ठीक है, ठीक है। ये किसी किसी के लिए मैं ये भी देख पा रही हूँ कि अगर आप कंसीव करना चाहते हो या फिर माँ बनना चाहते हो, ठीक है, कोई एक ऐसा अचानक से आप जो भी ट्रीटमेंट के थ्रू जा रहे हो वो ट्रीटमेंट वर्क कर सकता है। या फिर किसी किसी के लिए ये भी मैं देख पा रही हूँ कि आप अगर अपने फैमिली के साथ फाइट कर रहे हो टू मेक देम कन्विंस कि एडॉप्शन इज फाइन, सरोगेसी इज फाइन, तो आपके फैमिली मेंबर्स अग्री कर रहे हैं उस पर। बट कुछ तो आपके हित में हो रहा है, जिससे बेसिकली आपका होप बहुत इंक्रीज हो जाएगा कि ओ माय गॉड, ये मिल रहा है, इसका मतलब ये साइन है, यहाँ से इसको ग्रैब करके हम उस डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएंगे। आई एम सो ग्रेटफुल मदर यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ये वाली एनर्जी आपके नियर फ्यूचर में मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। तो जो भी मैंने अभी डिस्कस किया इसके लिए वो न्यू एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि एक नियर फ्यूचर में एक न्यू एनर्जी, ठीक है। आपका अप्रोच क्या है टुवर्ड्स दिस सिचुएशन, जो कि बहुत अच्छी अप्रोच है, वो है आप रिव्यू कर रहे हो, जज कर रहे हो अपने आप को, किसी और को नहीं।
किसी और के साथ नहीं कर रहे हो कंपेयर, अभी हो सकता है पास्ट में कर रहे थे लेकिन अभी नहीं कर रहे हो। आजकल की जो करंट अप्रोच है वो ये है कि आप खुद को जज कर रहे हो। पास्ट में क्यों मैं नहीं कर पा रहा था, वो क्या गलती हो रही थी, देखा जाएगा। देखते हैं। आप जैसे कि जर्नलिंग कर रहे हो, खुद की कहाँ पर गलती हो रही थी वो देखना है, एनर्जी कहाँ पर सही नहीं चल रही थी वो देखना है। जैसे कि आप खुद को जज कर रहे हो और खुद को जज कर के कहाँ पर गलती हो रही थी, कहाँ पर सुधारना है, कौन से प्लानिंग को थोड़ा सा चेंज करना है, कौन सा तरीका थोड़ा सा बदलना है, कौन से न्यू तरीके को अपनाना है, आजमाना है, ये सब कुछ जैसे कि कर रहे हो, ऐसे अप्रोच आप रख रहे हो। ओके, मतलब सपोज आप एक आंसर शीट मॉक टेस्ट दे रहे हो एक इंस्टीट्यूशन में, ओके, वहां से आपको अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं, और सेम मॉक टेस्ट आप कहीं और भी दे रहे हो और वहां से आपको कम मार्क्स आ रहे हैं, तो ऐसे एनर्जी में नहीं हो कि ठीक है चलो उस इंस्टीट्यूशन से तो हमको अच्छे मार्क्स मिल ही गए हैं तो रहने देते हैं। नहीं, आप इस एनर्जी में हो कि इस इंस्टीट्यूशन से अच्छे मार्क्स मिले हैं, उस इंस्टीट्यूशन से मुझे सेम आंसर के अच्छे मार्क्स नहीं मिले, तो क्यों नहीं मिले हैं, इसके ऊपर जज करते हैं और इसको सुधारने की कोशिश करते हैं। इस अप्रोच में हो बेसिकली। बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ रहे हो आप, ओके, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देख रहे हो आप, बहुत सारे रील्स या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें देख रहे हो ताकि आपके करंट सिचुएशन में आपको आपके फेवर में दिख जाए कि कौन सा लॉ है, या फिर अगर कुछ लीगल इश्यूज के साथ भी आप गुजरे तो कौन सा लॉ है, किस लॉ के साथ आपको कनेक्ट होना है, किस लॉ के साथ आपको कनेक्ट नहीं होना है। ठीक है, अगर कुछ बचाना है, इस चीज़ को अगर बचाना है और ये प्रॉब्लम्स हम फेस करें तो कौन सा लॉ है, किस लॉ के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। तो बेसिकली बहुत कुछ आप शफल अप कर रहे हो इस सिचुएशन को अपने हित में काम कराने के लिए, बहुत कुछ आप शफल अप कर रहे हो, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। आपके एनवायरनमेंट में क्या आ रहा है, आपके एनवायरनमेंट में मैं देख पा रही हूँ एक विश्वास। आपके एनवायरनमेंट में आप नेचर के साथ, आप यूनिवर्स के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो रहे हो। ओके, कहीं ना कहीं कोई तो एक पर्सन है यहाँ पर जो आपको सपोर्ट करते हैं, हालांकि सब नहीं करते हैं लेकिन कोई एक पर्सन है जो आप पर बहुत विश्वास करते हैं। ये कोई आपकी मम्मी हो सकती हैं, ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके स्पाउस हो सकते हैं। ये आप जब हार जाते हो कभी कभार उनके पास जाते हो, शेयर करते हो, तो वो आपको मोटिवेट करती है कि नहीं हो पाएगा, डोंट लूज होप, हो पाएगा। नंबर वन, आपके एनवायरनमेंट में देख पा रही हूँ बहुत सारी पॉजिटिव थिंग्स, शायद क्रिस्टल्स को भी आपने ऐड किया है रिसेंटली, सेंटेड कैंडल्स की बात हो रही है यहाँ पर, बहुत सारे ट्रीज, गार्डनिंग की बात हो रही है। गार्डनिंग, जब भी आपका मन होता है कि बहुत लो फील करें तो आप बाहर जाते हो, पार्क में जाते हो, बैठ जाते हो, या फिर गार्डनिंग करते हो, थोड़ा सा नेचर के साथ कनेक्टेड रहते हो। आपके एनवायरनमेंट में मैं नेचर देख पा रही हूँ, नेचर जैसे कि आपको स्ट्रेंथ दे रही है हर वक्त, क्योंकि आप नेचर के साथ कनेक्टेड हो। आप सेल्फ के साथ कनेक्टेड हो, आपके इनर सेल्फ, आपके हायर सेल्फ जैसे कि आपको हर वक्त स्ट्रेंथ देती है कि तुमसे हो पाएगा, तुमसे हो पाएगा, डू नॉट गिव अप। और बेसिकली दैट इज व्हाई यू आर इन दिस एनर्जी। मतलब आप कंफ्यूज होकर भी आप आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं कि नहीं देखना है मुझे, नहीं देखना है मुझे कि मैं कहाँ पर कंफ्यूज हूँ, क्योंकि मुझे पता है, मेरे सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि मैं पहुंच जाऊंगा वहां पर एक ना एक दिन। और ऑफ कोर्स कोई इंसान भी है यहाँ पर जो आपके एनवायरनमेंट में, हालांकि हो सकता है कि 10 लोगों में से 9 लोग आपके अगेंस्ट बात करते हैं, आपको कंफ्यूज करते हैं, आपको डराते रहते हैं, कंपेयर करते रहते हैं, लेकिन कोई एक इंसान है जो ऑलवेज आपके ऊपर भरोसा करते हैं। तो जैसे कि यूनिवर्स भी आपको बताना चाहते हैं कि अगर वो एक इंसान है तो एक ही इंसान को साथ में रखो, एक ही इंसान को साथ में रखो और उन्हीं उन्हीं की बात सुनो। अगर वो आपकी उस जर्नी के साथ रिजोनेट कर रही हैं देन उन्हीं की बात सुनो। बाकी 9 लोग क्या बोल रहे हैं, कुछ फायदा नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बस वो पर्सन आपको सपोर्ट करे, उस सपोर्ट को लो और आगे बढ़ो। ठीक है, नेक्स्ट द मेन कार्ड फॉर टुडे वो ये है कि ये न्यू मून कौन सी न्यू एनर्जी आपके इस जर्नी में ऐड कर रही हैं। ये न्यू मून आपके तरफ कोई एक न्यू जैसे कि कोई, मैं देख पा रही हूँ जैसे कि कोई न्यू बुक, कोई न्यू आर्टिकल, कोई न्यू ऐसे पर्सन
जो आपके इस जर्नी के साथ कनेक्टेड हैं या फिर जो आपकी इस जर्नी को पुश करेंगे टुवर्ड्स बेटरमेंट। कोई लाइक माइंडेड पर्सन आपकी ज़िंदगी में अचानक से एंटर कर सकते हैं, या फिर किसी ऐसे पर्सन से आपकी मुलाकात, आपकी बातचीत हो सकती है। कोई थेरेपिस्ट हो सकते हैं, ये कोई स्पिरिचुअल हीलर हो सकते हैं, जिनकी बातों को सुन के आपको और ज़्यादा मोटिवेशन महसूस होने वाली है, और ज़्यादा ओवरफ्लोइंग इमोशंस आपके उस ड्रीम को वो और ज़्यादा फीड करने वाले हैं वो पर्सन। कोई एक पर्सन आपके एनवायरनमेंट में ऐड होने वाले हैं, ये मुझे दिख रहा है फ्रॉम न्यू मून ब्लेसिंग। एंड जो न्यू मून की ब्लेसिंग और जो आ रही है, एक न्यू एनर्जी, कुछ न्यू, पता है कुछ न्यू मिल सकता है आपको। जैसे कि आप अगर आप फाइट तो कर रहे थे, लेकिन आपको कोई न्यू आर्टिकल की ज़रूरत थी। न्यू मून को पता है जैसे कि कौन सा वो न्यू चीज़ आपकी ज़िंदगी में इस जर्नी में ऐड करने से आपकी जर्नी थोड़ा सा और एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा, या फिर 2 स्टेप्स आगे बढ़ जाएगा। तो वो जो न्यू चीज़ है, ये कोई आर्टिकल हो सकता है, ये अचानक से कोई रील हो सकता है, ये अचानक से किसी का सक्सेस स्टोरी हो सकता है, आपको देखने को मिल सकता है, या फिर अचानक से कोई लॉयर आपको मिल सकता है जो आपके सपोर्ट में बात कर रहे हो, ठीक है। अचानक से कुछ ऐसा मिलना जिसके चलते आपका ये जो ड्रीम है या फिर ड्रीम के ऊपर भरोसा है, ये भरोसा ओवरफ्लोइंग हो जाएगा कि ओ माय गॉड, नाउ एज इफ आई एम फीलिंग लाइक यूनिवर्स इज ऑल्सो वर्किंग इन माई फेवर। ये फीलिंग आपको होने वाली है, क्योंकि ये न्यू चीज़ ऐड होने वाली है इस जर्नी में। और आपके डिस्टेंट फ्यूचर क्या है, ऑफ कोर्स ये न्यू चीज़ ऐड होने पर डिस्टेंट आउटकम आपका मैनिफेस्टेशन फुलफिलमेंट। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जहां पर आप पहुंचना चाहते हो, वहां पर आप पहुंच रहे हो। आप ऊपर एनर्जी भेज रहे थे, अभी वो नीचे आपको होता हुआ दिखेगा। आप क्रिएट कर रहे हो, को क्रिएट कर रहे हो, जो भी को क्रिएट करने के लिए इतना मेहनत कर रहे थे, को क्रिएटेड हो रहा है डिस्टेंट फ्यूचर में, को क्रिएटेड हो रहा है। इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज के साथ आप पावर में आ रहे हो। आपका जो डिजायर है, जो पैशन है, वो फुलफिल हो रहा है। यू आर मैजिकली क्रिएटिंग दैट। लोग तालियां बजा रहे हैं, मेरे आंखों के सामने मैं वो सिचुएशंस देख पा रही हूँ, लोग तालियां बजा रहे हैं। या फिर जब आप इस चीज को इन फ्यूचर आप लोगों के साथ शेयर करोगे, तो लोग सरप्राइज हो जाएंगे कि कैसे आपने तय किया ये जर्नी, कैसे तय किया। और तब आप बोलने वाले हो कि नहीं, सिर्फ मैंने नहीं, यूनिवर्स ने भी साथ दिया है मेरा। ये न्यू चीज़ तब मुझे मिला था जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी इस न्यू चीज़ की, इस या फिर इस लाइक माइंडेड पर्सन की। और मेरी ज़िंदगी में ये पर्सन या फिर वो न्यू चीज़, वो न्यू आर्टिकल, वो न्यू दरवाज़ा जैसे कि ओपन हो गया था। चाहे वो कितना भी मामूली क्यों ना लगे, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना लगे, वो दरवाज़ा जो आपको मिलने वाला है विद दिस न्यू मून, 7 मई से लेकर 10 मई के बीच में। ओके, ये न्यू चीज जो भी आपके जिंदगी में आ रही हैं, किसी किसी के लिए ये 15 मई के बीच में भी हो सकता है, ठीक है। बट ये न्यू चीज जो आपको मिलने वाला है गाइज, ये देख कर लग सकता है कि तो बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन छोटी नहीं होगी वो। उससे ही आपकी जिंदगी में जैसे कि आपको दिखेगा कि आप एक साइकिल को क्रॉस कर रहे हो, आप जैसे कि एक लेवल अप हो रहे हो कहीं ना कहीं, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे कि सपोज आप किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अटक गए थे, ठीक है। अचानक से आपके इंस्टाग्राम में कोई एक ऐड आ सकता है कि ये इस इंस्टीट्यूशन में ये सब्जेक्ट ऐसे पढ़ाया जा रहा है, तो आप इनरोल करोगे और आपको दिखेगा जो भी डाउट्स आपके हो रहे थे वो क्लियर हो रहे हैं, आप लेवल अप हो रहे हो। ये छोटी सी एक हेल्प होगी। ये जो न्यू एनर्जी है काफ़ी छोटा है, काफ़ी काफ़ी छोटी एनर्जी है, काफ़ी छोटी हेल्प होगी, लेकिन ये जो भी छोटी चीज़ आपकी तरफ आ रही है ना, ये इसका आउटकम छोटा नहीं होगा। ये आपको एक पुश देने वाला है कि आप लेवल अप हो जाओ। और डिस्टेंट फ्यूचर में ये आ रहा है आपके लिए, द मैजिशियन। ग्रेट। अभी हम देखेंगे कि न्यू मून के तरफ से भी कौन से गाइडेंस एंड कौन से ब्लेसिंग या फिर कौन से मैसेज आ रहे हैं। सरेंडर टू द डिवाइन। ओके, डिवाइन पर सरेंडर कर दीजिए, डिवाइन आपको हेल्प करने वाली है, हेल्प भेजने वाली है। ओके, नेक्स्ट कार्ड क्या है, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। जो भी नेगेटिविटी अंदर है, जो भी अगर कभी कभार सोच रहे हो, ज़्यादा तो नहीं, मैं देख नहीं पा रही हूँ ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हो, रैदर आप उस एनर्जी में हो कि मुझे और क्या करना है, और क्या करना है अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए।
ज़्यादातर तो नेगेटिविटी जब भी आपको फील हो रही है, आप आंखें बंद कर रहे हो बेसिकली, अच्छी बात है। तो वहाँ पर भी आपको बोला जा रहा है कि नेगेटिविटी को रिलीज करें। अगर थोड़ा सा भी आ रहा है उसको भी रिलीज कर दें, ठीक है। अ टाइम फॉर हीलिंग, यस, आपको बोला जा रहा है कि हील रहें खुद को, ठीक है। बीच बीच में मेडिटेट करें, बीच बीच में स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ें, बीच बीच में रिलीजियस बुक्स पढ़ें। उससे आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग महसूस होगी, बहुत ज़्यादा हील रहोगे आप। एनवायरनमेंट में अगेन नेचर के साथ कनेक्टेड रहें, और ज़्यादा नेचर के साथ कनेक्टेड रहें, ठीक है। आप जितना हील रहोगे ये जर्नी उतनी ही हील रहेगी, याद रखना है, ठीक है। एंड लास्ट कार्ड, ओ माय गॉड, मैंने देखा नहीं था, मैं कंप्लीटली आप लोगों के सामने ही मैंने कार्ड निकाला है, राइट। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, ये गाइडेंस, ये जो भी कुछ कहा गया है इसको मेंटेन करके चलो, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। गाइज आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि आप लोग प्लीज विजुअलाइजेशन करें, ठीक है। एंड वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक करें। विथ एस ऑफ कप्स आई कैन सी वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक करें, और ये टेक्निक, ये इंटेंशन न्यू मून के दिन ही सेट करें। न्यू मून के, मूनलाइट के अंदर अंडर नहीं रखना है वो पानी को, ठीक है, क्योंकि न्यू मून में कोई मून नहीं होता है, बस इंटेंशन सेट करें, ओके। और 8 मई से आप लोग वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक सुबह उठ के ही शुरू करें और विजुअलाइजेशन टेक्निक करें, ठीक है। जो भी आपका काम है वो बन जाएगा, ओके। एंड रूल्ड पेपर में जब भी नेगेटिविटी आती है ना, उसको लिख के जलाकर फ्लश आउट कर दो, अच्छा लगेगा, हीलिंग मिलेगी आपको, ठीक है। एंड मेडिटेशन हर दिन करें, ओके। बट दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय। हेलो माय लवली कार्ड नंबर 2, ग्रुप नंबर 2 व्यूअर्स, कैसे हो गाइस आप सब। जिन्होंने भी कार्ड नंबर 2 विशुद्ध चक्रा कार्ड को चूज किया है, या फिर आपने अगर अपने डीओबी के हिसाब से इस ग्रुप को चूज किया है, देन वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग गाइस। यहाँ पर हम देखेंगे ये जो न्यू मून का फेज आ रहा है 7 मई को, ये न्यू मून आपकी जिंदगी में या फिर आपकी जिंदगी के कौन से पर्टिकुलर एरिया में एक न्यू एनर्जी ऐड करने वाली है, और वो कौन सी एनर्जी है वो भी हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं गाइज आप लोगों के लिए रीडिंग विथ ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्लीज मुझे गाइड कर दें फॉर माय ग्रुप नंबर 2, कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स। थैंक यू, थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं गाइज आप लोगों के लिए रीडिंग। सबसे पहले प्लीज़ मुझे गाइड कर दें, मेरे ग्रुप नंबर 2 व्यूअर्स किस करंट सिचुएशन में है, उनकी करंट एनर्जी क्या है, किस करंट सिचुएशन में है। थैंक यू एंड थैंक यू। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, ओके। ब्लॉकेज क्या आ रही है, ब्लॉकेज क्या आ रही हैं। ओ माय गॉड, ओके। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग क्या है, सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी क्या है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्या बात है, ओके 1 मिनट, हाँ, क्योंकि जगह कम है ना तो मुझे थोड़ा सा ऑर्गेनाइज तरीके से रखना है। किंग ऑफ पेंटिकल्स सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी, ठीक है। कॉन्शियस माइंड की एनर्जी क्या है, कॉन्शियस माइंड की एनर्जी क्या है, कॉन्शियस माइंड की एनर्जी। थैंक यू। ओ कोई नहीं, सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी अच्छी है ना, वही इंपॉर्टेंट है, ओके। मतलब अभी तक सबकॉन्शियस माइंड करप्ट नहीं हुआ है क्योंकि वहां पर आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। कॉन्शियस माइंड की एनर्जी है 4 ऑफ कप्स। ओके ओके ओके, और भी देखते हैं।
रीसेंट पास्ट क्या है, रिसेंटली किस पास्ट में मेरे ग्रुप नंबर 2 व्यूअर्स थे। थैंक यू। एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके ठीक है जी। नियर फ्यूचर क्या है, नियर फ्यूचर क्या है। ओके, द डेविल का कार्ड है जो कि मैं नहीं दिखा सकती। ठीक है। अप्रोच क्या है, अप्रोच क्या है, अप्रोच किस अप्रोच में काम कर रहे हैं। ओह ग्रेट, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके। एनवायरनमेंट कैसी है, एनवायरनमेंट कैसी है। ओह नाइस नाइस, इसीलिए डेविल का कार्ड आया है बेसिकली। ठीक है, अभी हम देखेंगे ये न्यू मून जो है ये कौन सी वो एनर्जी, न्यू एनर्जी है जो ऐड करने वाले हैं, कौन सी न्यू एनर्जी ऐड हो रही है इस जर्नी में। एम्परर, ओके ठीक है। डिस्टेंट फ्यूचर क्या है, डिस्टेंट आउटकम क्या है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, वाओ क्या बात है। आप एक पोजीशन में जा रहे हो, आप एक पावर में आ रहे हो, ऐसा पावर जहाँ पर लोग आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ऐसा पावर जहाँ पर लोग आपको पूछ के जैसे की चीज़ें कर रहे हैं। आपके फैमिली में आपको एक अलग वैल्यू, फैमिली से आपको एक अलग वैल्यू मिल रही है। और ये डिस्टेंस फ्यूचर सिर्फ और सिर्फ, अच्छा चलो मैं बताऊंगी, ओके ओके। फोर ऑफ सोर्ड्स ये आपकी बेसिकली ओवरऑल एनर्जी है। हम्म, आपकी एनर्जी ना ऐसे हो रही है पता है, मतलब एक दिन तो आप बहुत पॉजिटिव एनर्जी में हो, हम सब कुछ हासिल कर लेंगे ज़िंदगी में, कुछ भी मेरे लिए टफ नहीं है क्योंकि हम मैजिकल हैं। और नेक्स्ट डे ऐसा है कि मुझे मैजिक बनना ही नहीं है। आप दे रहे हो मदर यूनिवर्स तो बोल दो, नहीं दे रहे हो तो सब कुछ ले लो, फिर मतलब इतना ज़्यादा नेगेटिव। और फिर कुछ दिन बाद आई एम सॉरी मदर यूनिवर्स, मैंने ये कहा नहीं, मैं मैजिकल हूँ, मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगी, ऐसे हैं। और फिर से डाउन, ठीक है। ये मैं अप एंड डाउन वाली एनर्जी बेसिकली, ये अभी आप नहीं कर रहे हो, ऐसे ही होते होते आपकी एनर्जी शांत होने वाली है, ऐसे ही आपकी एनर्जी हील होने वाली है। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग विथ योर रीडिंग मैं यहाँ से भी 4 कार्ड्स लूँगी। मून एनर्जी आपको क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू। ओके, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4 बाद में हम देखेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आपके लिए रीडिंग। तो सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी, आपकी करंट सिचुएशन, किस सिचुएशन में आप हो, किसी एक चीज़ में आप फिलहाल काफ़ी ज़्यादा एनर्जी डाल रहे हो। ये आपके करियर हो सकता है, ये स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सकती है, ये हेल्थ हो सकता है, ये आपके कोई मैनिफेस्टेशन हो सकती हैं, पर्सनल लाइफ रिलेटेड, लव लाइफ रिलेटेड, या फिर फॉर दैट मैटर कोई एक रिलेशनशिप भी हो सकता है, ठीक है। आप काफ़ी ज़्यादा खुद से बहुत ज़्यादा दे रहे हो, जितना ज़रूरी नहीं है उतना भी डाल रहे हो।
ओके। ऑफ कोर्स इस उम्मीद में कि एक दिन इक्वल गिव एंड टेक होगा, एक दिन बैलेंस मिल जाएगा, एक दिन मैं जितना दे रहा हूँ, मैं जितना दे रही हूँ उतना ही वापस में मुझे मिलेगा। ठीक है, ये किसी भी एरिया रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, या फिर किसी किसी के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा चैरिटी भी कर रहे हो। ओके, इस उम्मीद में चैरिटी कर रहे हो कि मैं चैरिटी जितना ज़्यादा करूँगा उतना ज़्यादा गुड कर्मा कलेक्ट करूँगा, गुड कर्मा कलेक्ट करूँगा तो बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी सक्सेस मिलेगी मुझे, जल्दी जल्दी पैसे डबल हो जाएंगे मेरे। ठीक है, इस उम्मीद में आप काफ़ी ज़्यादा चैरिटी करो, मतलब जितना करना है उससे कई ज़्यादा आप एनर्जी इस सिचुएशन में डाल रहे हो, चाहे करियर हो, चैरिटी हो, स्पिरिचुअलिटी हो। ठीक है, या फिर रिलेशनशिप हो। ओके, मैनिफेस्टेशन हो, बहुत बहुत ज़्यादा एनर्जी दे रहे हो, बहुत ज़्यादा एनर्जी दे रहे हो। ओके, और ब्लॉकेज क्या आ रहे हैं, बेसिकली एनर्जी तो आप दे रहे हो, लेकिन आप जिस भी चीज़ पर एनर्जी दे रहे हो वो एनर्जी, वो चीज़ स्लोली आगे बढ़ रही है। जिस उम्मीद के साथ आप बेसिकली एनर्जी डाल रहे हो वो आपकी उम्मीद या फिर आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वो चीज़ अभी नहीं हो रही है, काफ़ी ज़्यादा स्लो, काफ़ी रुक रुक के चल रही हैं। आज एक काम बन रही हैं और उसके बाद फिर स्टॉप हो रही हैं, फिर 10 दिन बाद एक काम आ रही हैं। ठीक है, किसी किसी के लिए, जैसे कि मैं यहाँ पर यूट्यूब देख रही हूँ। ठीक है, अगर यूट्यूब में आप लोग चैनल वगैरह हैं या फिर बहुत ज़्यादा आप मेहनत कर रहे हो, तो हो सकता है कि आज आप लोग 4 या फिर 5 सब्सक्राइबर्स एक दिन में या फिर 10 सब्सक्राइबर्स एक दिन में ऐड हो रहा है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, और आप इस उम्मीद में और ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो कि अच्छा आज से लेकर फिर अभी से लेकर और हर रोज़ मुझे 10 सब्सक्राइबर्स मिलेंगे। लेकिन उसमें क्या हो रहा है, बेसिकली आज 10 सब्सक्राइबर्स मिल रहे हैं और फिर कंप्लीटली स्टॉप हो रहा है। ओके, और फिर क्या हो रहा है, फिर आप देख पा रहे हो कि 10 दिन बाद फिर से 10 सब्सक्राइबर्स ऐड हो रहे हैं। तो बेसिकली आगे तो बढ़ रही है लेकिन काफी स्लो एनर्जी में, और वो आपके हिसाब से ब्लॉकेज है। मतलब आपका ऐसा लग रहा है कि ये, इसको आगे बढ़ना नहीं बोलते हैं भाई। ठीक है, इसको कुछ भी नहीं बोलते हैं। आपकी एनर्जी कुछ ऐसी है, मतलब सबकॉन्शियस, सॉरी कॉन्शियस की एनर्जी कुछ ऐसी है, मतलब आगे तो बढ़ रही है लेकिन इतना ज्यादा स्लो है, इतना ज्यादा स्लो है कि आपको महसूस ही नहीं हो रही है वो चीज। एक होता है ना कि आगे बढ़ना या फिर कुछ हासिल करना भी एक महसूस की बात होती है, कि हम महसूस कर रहे हैं कि ओके फाइन हम आगे तो बढ़े, ओके फाइन हम हमारा जो मैनिफेस्टेशन है वो आगे तो बढ़ा है। तो बेसिकली कुछ कुछ चीज़ें तो बैक ऑफ द प्रोसेस चल रहा है, कुछ कुछ चीज़ें तो कम्प्लीटली प्रोसेसिंग में चल रही हैं, और जस्ट बिकॉज आपको नहीं दिख रहा है वो प्रोसेसिंग, आप काफ़ी ज़्यादा मायूस हो रहे हो, काफ़ी ज़्यादा होपलेस हो रहे हो, काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार करते करते थक रहे हो, जैसे कि कब मिलेगा कब मिलेगा, हम फाइट ही करते जा रहे हैं, फाइट ही करते जा रहे हैं। और कभी कभार तो ये भी हो जाता है कि आपके अंदर इस एनर्जी में आ जाते हो कि नहीं करनी है भाई, मुझे फाइट ही नहीं करनी है, मुझे मुझे लड़ना है, मुझे मुझे एफर्ट ही नहीं डालना है, क्योंकि एनीवे कुछ नहीं हो रहा है, इतना एफर्ट डाल रहे, इतना कुछ कर रहे हैं, एनीवे कुछ नहीं हो रहा है तो मुझे नहीं करना है। ये कभी कभी होता है, ऐसा नहीं है कि आप बैठ गए हो, एफर्ट नहीं डाल रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, लेकिन कभी कभी बिल्कुल भी मन नहीं होता है। कभी कभी सब कुछ छोड़ छाड़ के, जैसे कि आप कहीं पर बैठने का मन करते, छोड़ छाड़ के जैसे कि सब कुछ यू नो सेटिस्फैक्शन नहीं आती है कि ये इतना क्यों स्लो हो रहा है, इतना कम क्यों मिल रहा है, इतना क्यों हो रहा है। मतलब काफ़ी ज़्यादा कंप्लेनिंग मैं एनर्जी देख रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, आई एम सॉरी, मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप कंप्लेनिंग हो। ठीक है, मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ। ठीक है, मुझे नहीं पता, लोगों को बहुत बुरा लग जाता है, तो आई एम नॉट सेइंग कि आप कंप्लेनिंग हो। ये कार्ड से मुझे जो मिल रही है वही मैं आप तक पहुँचा रही हूँ। ठीक है, सो काफ़ी ज़्यादा स्लो एनर्जी, काफ़ी ज़्यादा थकान वाली एनर्जी। ठीक है, कि अकेले ही हम काम करें, बेसिकली आपकी सोच, आपकी एनर्जी ब्लॉकेज बन रही है यहाँ पर। और एनर्जी क्या है कि अरे भाई बहुत स्लो है, पेशेंस बहुत रखना पड़ रहा है, मुझे नहीं चाहिए ये जर्नी, छोड़ो यार, इसमें क्या ही हो रहा है। जैसे कि यू नो अनग्रेटफुल एनर्जी कभी कभार आ जा रही है, आ रही है कभी कभार। ठीक है, तो ये ब्लॉकेज की तरह काम कर रही हैं। ओके, अब इस सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी क्या है, आपके सबकॉन्शियस माइंड ऑलरेडी अबांडेंट फील करती है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी जैसे कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता है
कि आई एम अ मैनिफेस्टर, मुझे पता है आई हैव दैट पावर कि मैं कुछ भी मैनिफेस्ट करूंगा, मैं कुछ भी मांगूंगा, मैं किसी भी चीज़ पर एफर्ट्स डालूंगा, वो कभी ना कभी मेरे हाथ में आ ही जाएगा, क्योंकि वैसे ही यूनिवर्स काम करती है। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं अबांडेंस है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं ये विश्वास है, लेकिन वो विश्वास कभी कभी डोमिनेटेड हो जाता है आपके कॉन्शियस ओवर थिंकिंग की वजह से, आपकी कॉन्शियस नेगेटिविटी की वजह से। ये सबकॉन्शियस जो बिलीफ है वो ओवरराइड कर देता है ये कॉन्शियस चीज़ें, ठीक है। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी वो चीज़ें हैं, यू नो, कि ऑफ कोर्स मुझे सक्सेसफुल बनना है, मुझे बहुत पैसे कमाने हैं, या फिर मेरे जो भी मैनिफेस्टेशन है उसका फुलफिलमेंट, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम आपके सबकॉन्शियस माइंड को भी पता है कि ये डिज़ायर वैसे ही फुलफिल होगा, क्योंकि हम ये डिज़ायर रख ही रहे हैं, ये डिज़ायर मेरे अंदर है, क्योंकि फ्यूचर में मेरे लिए वो रखा हुआ है, इसीलिए ही ये डिज़ायर मेरे अंदर है। कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है इस धरती पर या फिर इस यूनिवर्स पर, कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं, कुछ भी अननेसेसरी नहीं है। अगर मैं ड्रीम कर रहा हूँ, अगर मैं कुछ मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, वो कहीं ना कहीं मेरे लिए रखा हुआ है, इसीलिए हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये ऑलरेडी आपके सबकॉन्शियस माइंड में है कहीं ना कहीं, कि मुझे पता है वो सक्सेस आज नहीं तो कल मिल ही जाएगा मुझे, ठीक है। लेकिन ये सबकॉन्शियस माइंड कभी कभार आपको ये महसूस होती है, इसीलिए मैंने कहा ना पहले ही, सबसे पहले ही रीडिंग शुरू करने से पहले ही, कि आपकी एनर्जी कभी कभार बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, कभी कभार बिल्कुल लो हो जाती है, कभी कभार बहुत फिर से हाई हो जाती है, फिर से लो हो जाती है। तो बेसिकली जब आपके सबकॉन्शियस माइंड आपको वो एनर्जी बहुत ऑफ कोर्स इजीली नहीं, क्योंकि आपकी कॉन्शियस माइंड की एनर्जी बिल्कुल बिल्कुल ऑपोजिट है, ठीक है। लेकिन कभी कभार जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्टेड हो जाते हो, कभी कभार कोई मोटिवेशनल कोई वीडियो देखते हो, या फिर कोई टैरो रीडिंग सुनते हो, या फिर यू नो आप मैनिफेस्ट करते हो, या फिर आपके छोटे मोटे मैनिफेस्टेशन जब फुलफिल होते हैं, छोटे मोटे मैनिफेस्टेशन जब आप फुलफिल करते हो, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्ट हो जाते हो, और तब आपके सबकॉन्शियस माइंड आपको वो पॉजिटिव एनर्जी भेजती है, तो आपकी एनर्जी भी बहुत हाई रहती है। लेकिन अगेन आप अपने करंट सिचुएशन में चीज़ें यू नो थोड़ा सा स्लो देखते हो, और फिर से आपकी एनर्जी, आपकी कॉन्शियस माइंड फिर डोमिनेट करने लगती है, और आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है, ओके। तो ये है बेसिकली आपके सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी, ठीक है। आपके सबकॉन्शियस माइंड ऑलरेडी अबांडेंट है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को विश्वास है कि हम अबांडेंस तक पहुंच ही जाएंगे एक ना एक दिन, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। बेसिकली आपके सबकॉन्शियस माइंड की जो एनर्जी है वो डिस्टॉर्टेड नहीं हुई है अब तक, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। ऑफ कोर्स सबकॉन्शियस माइंड कॉस्मोस के साथ कनेक्टेड होती है ना, तो सबकॉन्शियस माइंड को पता है उनका पावर क्या है। आपके रिसेंट पास्ट में मैं देख पा रही हूँ एक चीज़ जो आपने शुरू किया था, बहुत उम्मीद के साथ, बहुत ऑप्टिमिज्म के साथ, बहुत इंथुजियास्टिकली कुछ आपने शुरू किया था, एक अलग ही भरोसे के साथ कि ये तो मैं कर ही लूँगा, या फिर ये तो मैं कर ही लूँगी, क्योंकि मैं हूँ ही टैलेंटेड, मैं हूँ बहुत टैलेंटेड, मैं हूँ बहुत पावरफुल, मैं हूँ बहुत पॉजिटिव, और मैं इस फील्ड में औरों को भी देख रहा हूँ, औरों को भी देख रही हूँ, उतना ज़्यादा लोग तो टैलेंटेड है भी नहीं, उनको भी सक्सेस मिल जाता है, तो मैं तो उनसे काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हूँ, मैं तो सक्सेसफुल होके ही रहूँगी, ठीक है। या फिर अगर बात किसी और भी चीज़ के लिए है, जैसे कि पर्सनल लाइफ, लव लाइफ में बोलो, कुछ शुरू किया था बहुत उम्मीद के साथ कि यहाँ पर काफ़ी सुख मिलेगा, काफ़ी अलग एनर्जी होगी, काफ़ी बेहतर एनर्जी होगी, ठीक है। बहुत ऑप्टिमिज्म, बहुत पॉजिटिविटी के साथ शुरू किया था, ठीक है। लेकिन वही चीज़ है कि धीरे धीरे ये चीज़ स्लो होता चला गया, धीरे धीरे आपको दिखने लगा कि सिर्फ आप ही जैसे कि एफर्ट्स डाल रहे हो, कोई बैलेंस नहीं है। लेकिन जब आपने शुरू किया था, तब ये आपने सोचा था कि हो सकता है कि आगे चल के बैलेंस मुझे ना दिखे, हो सकता है कि आगे चल के स्लो एनर्जी दिखे, लेकिन तब आपने खुद को बोला था कि हम कर लेंगे, हम कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम कर लेंगे। लेकिन अब जब आप रियलिटी फेस कर रहे हो तो बहुत हिट हो रहा है, ओके। तो कॉन्शियस माइंड की एनर्जी क्या है, कॉन्शियस माइंड की एनर्जी बेसिकली क्या है, आपको भी पता है कि आप आगे बढ़ रहे हो ठीक है। मैंने कहा ना कि बहुत स्लो एनर्जी है, बहुत स्लो मूवमेंट है, आपको भी पता है कि कुछ ना कुछ आपके हित में है, मतलब कुछ ना कुछ छोटी सी छोटी चीज क्यों ना है, कुछ ना कुछ जरूर आपके साथ हो रही है। हो सकता है कि आपको प्रमोशन चाहिए और अब तक आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको पता है कि जो भी सैलरी आपको मिल रही है उस सैलरी में गुजारा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई जॉब नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल रास्ते पे आ गए हो, नहीं,
कुछ ना कुछ आपको मिल रही है, कुछ ना कुछ धीरे धीरे ही सही, लेकिन आप आगे बढ़ रही है, आपको भी दिख रहा है, लेकिन आपको सेटिस्फैक्शन नहीं हो रही है बेसिकली। आप उन छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी, उन छोटी छोटी चीज़ों को भी ग्रांटेड ले रहे हो कहीं ना कहीं। आपके कॉन्शियस सेल्फ की मैं एनर्जी देख पा रही हूँ, जैसे कि आप एक जिद पकड़ के बैठे हो, आप एक रिजिड एनर्जी में कभी कभार आ जाते हो, नॉट एवरी टाइम अगेन, ठीक है, कभी कभार आप एक जिद की एनर्जी में, एक स्टबर्ननेस की एनर्जी में, एक रिजिड एनर्जी में आ जाते हो कि मुझे उतना ही चाहिए, मुझे अभी इस महीने में मुझे बिजनेस में 10 ऑर्डर्स चाहिए हर दिन। तो जैसे कि यूनिवर्स बोल रही है कि ठीक है 10 ऑर्डर नहीं हो सकता अभी, 3 ऑर्डर मैं दे दूंगी। 3 ऑर्डर चाहिए, नहीं चाहिए मुझे, 3 ऑर्डर भी नहीं चाहिए, फिर 3 ऑर्डर भी आप ही रख लो। ये वाली जैसे कि वो डील होती है ना, वो वाली डीलिंग जैसे कि यहाँ पर चल रही है कहीं ना कहीं, ठीक है। कोशिश मदर यूनिवर्स कर रही है हर वक्त आपको ये दिखाने के लिए कि यू आर ऑलरेडी मूविंग फॉरवर्ड, आप आगे बढ़ रहे हो, बस अभी की जो टाइम है वो थोड़ा सा स्लो है, लेकिन हो जाएगा हो जाएगा। लेकिन जैसे कि आप तैयार नहीं हो कि नहीं मुझे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे वही चाहिए जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ या फिर जो मैं दिमाग में रख रहा हूँ, जैसे मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ वैसा ही मुझे चाहिए, मुझे इधर से उधर कुछ भी नहीं चाहिए। कभी कभार तो मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप जॉब मांग रहे हो, आपको ऑलरेडी कोई ना कोई जॉब मिल रहा है, कोई ना कोई ऑप्शंस ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल हैं, लेकिन वो ऑप्शंस आपको सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है आपको कि नहीं ये नहीं चाहिए मुझे, मुझे वो वाला वैसा जॉब वैसी ही सैलरी मुझे चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे मैंने मैनिफेस्ट किया है 50,000 सैलरी पर मंथ इन हैंड, तो मुझे 50,000 सैलरी चाहिए, मुझे 45,000 40,000 नहीं चाहिए, मुझे मैं नहीं कर सकता। ये वाली एनर्जी कभी कभार डोमिनेट करती है आपको, ठीक है, आपकी कॉन्शियस एनर्जी में मैं देख पा रही हूँ। एंड आपके नियर फ्यूचर में है डेविल, ठीक है। इस कार्ड को मैं डिस्कस करूंगी, लेकिन मैं दिखा नहीं सकती आप लोगों को। तो नियर नियर फ्यूचर में मैं क्या देख रही हूँ, नियर फ्यूचर में आ, आप लोग अपने ये जो दिमाग में क्रिएटेड हो रहा है जो नेगेटिविटी, ठीक है, उस साइकिल से बाहर आ रहे हो। एंड और एक चीज जो है, ये जो स्लो एनर्जी है ना, ये स्लो एनर्जी बेसिकली एक कार्मिक बैगेज, एक कार्मिक टाइम की वजह से है। अभी आपके लाइफ में वो कार्मिक टाइम शायद चल रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से चीजें हो तो रही हैं लेकिन काफी स्लो हो रही हैं, ठीक है। देखो आपके साथ रेजोनेट भी कर रही है या नहीं, रेजोनेट नहीं करती है देन ऑफ कोर्स दिस इज नॉट योर रीडिंग, ठीक है। लेकिन अगर रेजोनेट करती है तो यस, एक कार्मिक टाइम या फिर कार्मिक बैगेज की वजह से चीजें हो तो रही हैं लेकिन स्लो हो रही हैं। नियर फ्यूचर में उस कार्मिक बैगेज से आप निकल रहे हो। बात यहाँ पर अगर थर्ड पार्टी की है तो थर्ड पार्टी से आप निकल रहे हो। कार्मिक जो भी बैगेज है, कार्मिक जो भी टाइज है, या फिर कार्मिक जो भी टाइम की वजह से आप इस सिचुएशन से, या फिर ये सिचुएशन फास्ट एनर्जी में नहीं बदल रही हैं, चाहे कितना भी आप मेहनत क्यों ना करो, चाहे कितना भी आप मैनिफेस्ट क्यों ना कर रहे हो, उस कार्मिक साइकिल से आप बाहर आ रहे हो। नियर फ्यूचर में एक कार्मिक साइकिल का एंड होना मैं देख पा रही हूँ। और कैसे समझ में आएगा कि ये कार्मिक साइकिल एंड हो रहा है? आपके सबसे पहले तो आपके थिंकिंग प्रोसेस में चेंजेस, आपके थिंकिंग प्रोसेस में अचानक से आपको शिफ्ट दिखेगा। मतलब आपके थिंकिंग प्रोसेस में आपको दिखेगा कि आप पॉजिटिवली सोच रहे हो, आप खुद को जैसे कि काउंसलिंग कर पा रहे हो। खुद ही जब नेगेटिव सोच रहे हो खुद को ही काउंसलिंग कर रहे हो। खुद ही जब आप डाउन फील कर रहे हो खुद को ही जैसे कि आप सपोर्ट दे रहे हो, ठीक है। आप खुद को ही जैसे कि दिखा रहे हो कि ऑलरेडी यू आर अबांडेंट। ये आपकी एनर्जी में ये बदलाव आपको देखने को मिल जाएगा, और तभी आपको समझना है कि कार्मिक साइकिल इज एक्चुअली अबाउट टू एंड। इसीलिए आपकी जो पावर है, जो सच है, वो धीरे धीरे आपके सामने आ रहा है। इल्यूजन हट रही है ना, क्योंकि कार्मिक पैकेज, कार्मिक साइकिल इल्यूजन क्रिएट करती है, इल्यूजन हटने वाली है फिर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आपकी अप्रोच क्या है? काफी पैशनेट हो, अप्रोच तो सही है, ठीक है। चीज जो भी आप मेहनत डाल रहे हो वो काफी पैशनेट से डाल रहे हो, काफी ज्यादा यू नो व्हाट टू से एक्सपेक्टेशन से डाल रहे हो, और इसी वजह से कभी कभार वो एक्सपेक्टेशन जब हर्ट हो रहा है तो बहुत दिक्कत हो रही है उसको एक्सेप्ट करने में। अगेन आपने चूज भी किया है विशुद्ध चक्रा का कार्ड, तो विशुद्ध चक्रा जब ब्लॉक होती है ना, तो एक्सेप्ट करने में, चीज़ों को एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। लेकिन आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, एज अबव सो बिलो, ठीक है, एज बिलो सो अबव। ये जो बात है, मतलब आज आपकी बहुत अच्छा दिन चल रहा है,
ये भी टेम्परेरी है। आज नेगेटिव चीज चल रही है, ये भी टेम्परेरी है, ठीक है। तो ये आपको समझना है, ओके। और आई होप कि मैं समझा पा रही हूँ। तो बेसिकली आपकी अप्रोच मैं देख पा रही हूँ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ में हो, काफ़ी ज़्यादा विश्वास में हो, और इसीलिए कभी कभार जिद पकड़ लेते हो, यूनिवर्स के सामने भी जिद पकड़ लेते हो कि देना है, देना है। नहीं तो नहीं, मैं छोटा मोटा चीज़ मैं नहीं दूंगी, मुझे वही चाहिए। कभी कभार इसीलिए ये जिद में आ जाते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फायरी अप्रोच लेकर आप यहाँ इस सिचुएशन के साथ डील कर रहे हो। काफ़ी ज़्यादा पैशन, काफ़ी ज़्यादा डिज़ायर, काफ़ी ज़्यादा ड्राइव, मोटिवेशन कभी कभार लैक होता है, लेकिन फिर भी उस फायरी एनर्जी में होना, तो कभी कभार आप मदर यूनिवर्स से भी लड़ने लगते हो, है ना। ये वाली एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। लड़ने के लिए मतलब इस सिचुएशन में फाइट करने के लिए आप रेडी हो, ओके, डेडिकेटेड हो, डिटरमाइंड हो। और इसीलिए इस डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन को कभी कभी नेगेटिव चैनल भी हो जाता है। ये डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, कभी कभी आप जिद्दी हो जाते हो, रिजिड हो जाते हो, ठीक है। ये वाली अप्रोच मैं काफ़ी देख पा रही हूँ। आपके एनवायरनमेंट में क्या है, आपके एनवायरनमेंट में काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्टेशन की ऊर्जा मैं देख पा रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्टेड हो रहा है चीज़ें। तो अगर आप गलत भी सोच रहे हो, नेगेटिव भी सोच रहे हो, वो भी नहीं सोचना है, क्योंकि आप मैनिफेस्टेड की ऊर्जा में रहते हो, ठीक है। आप मैनिफेस्टर की एनर्जी में आप टैप इन करते हो। दिन में बहुत ज़्यादातर टाइम आप मैनिफेस्टर की एनर्जी में ही रहते हो। सो अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। आप क्या सोच रहे हो, कैसे सोच रहे हो, ये बहुत मायने रखता है इस जर्नी में, ओके। आपके एनवायरनमेंट में मैं देख पा रही हूँ मैनिफेस्ट कि एनवायरनमेंट बन रही है, या फिर काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स यूज़ कर रहे हो। एंड ये भी बोला जा रहा है कि एनवायरनमेंट ऐसे ही बना के रखो जो आपके मैनिफेस्टेशन में सपोर्ट करे। कौन से मूवीज़ देख रहे हो, कौन से सॉन्ग सुन रहे हो, कोई भी सैड सॉन्ग नहीं सुनना है, कोई भी सैड मूवीज़ नहीं देखनी है, ताकि आपके मैनिफेस्टेड सेल्फ को कोई अफेक्ट, कोई नेगेटिविटी अफेक्ट ना कर पाए, ठीक है। या फिर कैसे लोगों से बात कर रहे हो, ठीक है। किसी से अगर क्रिटिसिज्म मिल रही है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्रिटिसिज्म आपको लेना है या फिर क्रिटिसिज्म नहीं लेना है, ठीक है। जैसे कि ये वाली एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। तो आपके एनवायरनमेंट में भी वैसे ही लोग, वैसे ही चीजें आपको रखनी है जो आपके इस चीज को मैनिफेस्ट करने में सहायता करें, ना कि इसके अगेंस्ट काम करें, ठीक है। अभी हम बात करेंगे इस कार्ड के ऊपर। और ये कार्ड क्या कार्ड है, बेसिकली आज की रीडिंग के लिए ये कार्ड सबसे अहम कार्ड है। इस कार्ड के थ्रू हम ये देखेंगे कि ये न्यू मून इस जर्नी में कौन सी वो न्यू एनर्जी ऐड करने वाली है। विजडम, सबसे पहली एनर्जी तो विजडम। ये न्यू मून किसी ना किसी तरह आपके पावर को बताने वाला है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह आपको ये समझाने वाला है ये न्यू मून कि हर कोई जो एम्परर बनता है वो इसी पाथ से गुजरता है, ऐसे ही स्लो एनर्जी देखता है, वैसे ऐसे ही स्ट्रगल देखता है, ऐसे ही सब कुछ होता है, तभी जाकर वो एम्परर बनता है। एम्परर आज फर्स्ट फ्लोर से तुरंत कल को कोई 6th फ्लोर में नहीं जा सकता है, उसके लिए उसको 2nd फ्लोर में जाना पड़ता है, उसके लिए उसको 3rd फ्लोर में जाना पड़ता है। तो ये जो बात है, ये जैसे कि विजडम, ये विजडम अनलॉक हो रहा है, और ये न्यू एनर्जी के साथ काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल रही है आपको इस एनर्जी में, क्योंकि ये विजडम आपके सरफेस लेवल पे आना तो चाहता है कब से, लेकिन आ नहीं पा रहा है। कहीं ना कहीं ये विजडम है आपके अंदर, ऑफ कोर्स विजडम आपके अंदर ही होती है, बाहर से नहीं आती है, आप हमारे अंदर ही होती है, बस अनलॉक होती है, ठीक है। तो ये विजडम जैसे कि आपके अंदर ही है, लेकिन आपकी कॉन्शियस सेल्फ की ये जो नेगेटिविटी है, इसकी वजह से आप इस विजडम को देख नहीं पा रहे थे। ये न्यू मून कुछ ऐसा करने वाली है, ये न्यू मून कुछ ऐसा दिखाने वाला है जिससे आपकी पर्सपेक्टिव इस नेगेटिविटी से लोगों की सक्सेस स्टोरीज में जा रहा है, आउटकम पर नहीं। लोगों की सक्सेस स्टोरीज में आउटकम पर फोकस नहीं कर रहे हो, उनके जर्नी पर फोकस कर रहे हो कि अच्छा हर कोई ऐसे ही आगे बढ़ता है, हर कोई ऐसे ही जर्नी को देखता है, और इससे आपका एक पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है। इससे बेसिकली आपके अंदर की जो जिद है ना, नेगेटिव जिद की जो मैं बात कर रही हूँ कि नहीं मुझे वही चाहिए, नहीं मुझे वैसा ही चाहिए, ये जिद जैसे कि रिजॉल्व हो रहा है।
इस जिद को जैसे कि आप रिलीज कर रहे हो। ये न्यू मून कुछ ऐसा दिखाने वाला है आपको, आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा लाने वाला है कि आपका जिद कंप्लीटली एक पॉजिटिव जिद में बदल रहा है कि मुझे पता है मैं हासिल कर ही लूंगा। हो सकता है अभी स्लो है, हो सकता है अभी स्लो एनर्जी है, लेकिन मैं हासिल कर ही लूंगा, क्योंकि हर कोई ऐसे ही हासिल करता है। हर कोई चीजें ऐसे ही, जो भी एम्परर बना है आज तक वो ऐसे ही चीजें हासिल करता है। एंड ये न्यू मून एक न्यू रूटीन भी गिफ्ट करने वाला है आपको। एक न्यू रूटीन गिफ्ट करने वाला है आपको ये न्यू मून, ठीक है। कोई न्यू हैबिट जो आपको इस जर्नी में सर्व करेगा, वो पर्टिकुलर हैबिट, तो कोई न्यू हैबिट, कोई न्यू रूटीन, मॉर्निंग वॉक या फिर एक्सरसाइज, योगा, ठीक है, मेडिटेशन का कोई रूटीन, कोई ना कोई रूटीन चेंज हो रहा है और ज्यादा ऑर्गेनाइज रूटीन में आप अटक रहे हो, और ज्यादा स्ट्रिक्ट रूटीन में आप इस न्यू मून के साथ अटक रहे हो। और बेसिकली चीजों को लेकर नेगेटिव सोचने का टाइम ही नहीं मिलेगा, ऐसा रूटीन आप क्रिएट कर रहे हो। बेसिकली न्यू मून क्रिएट करवाएगा आपसे। एंड किसी किसी के लिए मैं ये भी देख पा रही हूँ, ये न्यू मून आपके तरफ कोई ऐसा ऑफर लेकर आ रहा है, कोई ऐसा जॉब ऑफर या फिर कोई ऐसा ऑफर जो आपको ग्रैब करना ही पड़ेगा। और बेसिकली जब हो सकता है कि जब आप ग्रैब करो, किसी किसी के लिए जो जब आप ग्रैब करोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि हम क्या ग्रैब कर रहे हैं, बट बस मजबूरी के लिए ग्रैब कर रहे हैं, लेकिन बाद में जाकर आप ग्रेटफुल फील करोगे कि इस ऑफर को आपने ग्रैब किया था। आपके टेकन फॉर ग्रांटेड वाली एनर्जी से, सिंपल सी बात अगर मैं कहूँ, आपकी टेकन फॉर ग्रांटेड वाली एनर्जी से आपको कंप्लीटली बाहर लेकर जा रही है ये न्यू मून। आपको दिखाकर रहेंगे ये न्यू मून कि यू आर ऑलरेडी ब्लेस्ड, और कैसे आप इस ब्लेसिंग को देख नहीं पा रहे थे, एंड विच इज अ गुड थिंग, बेसिकली विच इज अ गुड थिंग। आपके 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 अपने हायर सेल्फ के साथ मिलवाने वाला है ये न्यू मून, सो बी प्रिपेयर्ड। और इस हायर सेल्फ के साथ मिलना काफी काफी अच्छा साबित होने वाला है, क्योंकि डिस्टेंट डेस्टिनेशन ये है। बेसिकली इसी विजडम से, जो विजडम आप इस न्यू मून के साथ साथ अनलॉक करोगे ना, इसी विजडम से आपके अंदर एक अलग स्ट्रेंथ बनेगा। आप फिर से अपने आप को नीचा नहीं दिखाओगे, या फिर ऐसा नहीं फील करोगे कि मेरे लाइफ में कुछ भी नहीं हो रहा है। आप छोटी मोटी चीजों को भी अबांडेंस तरीके से लोगे कि यस, दिस इज माय अबांडेंस एंड आई एम अबांडेंट। और इससे डिस्टेंट फ्यूचर क्या क्रिएट हो रहा है, आप एक ऐसे पोजीशन पे जा रहे हो जहां पर लोग आपको रेस्पेक्ट करें, सोसाइटी आपको रेस्पेक्ट करे, आपके तरफ नेम एंड फेम आ रहा है, आप एक कम्युनिटी क्रिएट कर रहे हो। स्पिरिचुअल फील्ड में भी कुछ हो सकता है कि आप कर रहे हो, कम्युनिटी क्रिएट कर रहे हो। किसी किसी के लिए मैं ये भी देख पा रही हूँ, कोई गवर्नमेंट जॉब, आपकी साइन बहुत इंपॉर्टेंट होगा वहां पर। लोगों को आप ऑर्डर्स दोगे, लोगों की लाइफ चेंज करोगे। आपके मोटिवेशन स्पीकिंग से आप इन्फ्लुएंसर हो सकते हो, लोगों को इन्फ्लुएंस करोगे। डेस्टिनेशन में वही दिख रहा है मुझे। बेसिकली आपके हित में होगा, आपका सिचुएशन आपके कंट्रोल में होगा, क्योंकि तब तक आप सीख जाओगे कंट्रोल में रखना कैसे है सिचुएशन को, कंट्रोल में कैसे रखा जाता है सिचुएशन की, ये आप सीख जाओगे। तब तक बहुत कुछ सीखोगे, बहुत। ये तो बस एक विजडम अनलॉक हो रहा है, बहुत सारे विजडम आप अनलॉक करने वाले हो इस जर्नी में। तब तक इस सिचुएशन में, इस डेस्टिनेशन में जब तक आप पहुंचोगे, तब तक आप बहुत सारे विजडम, स्पिरिचुअली हील कंप्लीटली हो जाओगे। एंड एक अलग रुतबा मैं देख पा रही हूँ आपके लिए, अलग ही रुतबा आपके डेस्टिनेशन में। जिस भी चीज पर आप अभी बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो या फिर एफर्ट्स डाल रहे हो ना, वो चीज मैनिफेस्टेड हो रहा है। एंड वो जो भी चीज है, उस चीज को आप ऐसे पकड़े हुए हो जैसे कि ये किंग इस तलवार को पकड़ा है। वो चीज अभी जो इम्बैलेंस देख रहे हो ना, वो चीज आपके हाथ में होगा, आपके कंट्रोल में होगा। चाहे ये पर्सनल लाइफ हो, लव लाइफ हो, करियर हो, कुछ भी हो, फाइनेंसेस हो, कुछ भी हो, आपके हित में रहेगा सब कुछ। और ये न्यू मून, ये जो न्यू चीज, ये जो न्यू प्लानिंग या फिर ये जो न्यू रूटीन आपको गिफ्ट करने वाला है, ये रूटीन काफी हेल्प करेगा इस जर्नी में, काफी काफी हेल्प करेगा।
आपके अंदर से नेगेटिविटी दूर हो जाएगा। कोई ना कोई न्यू ऑफर भी हो सकता है यहाँ पर आ रहा है आपकी तरफ, जो कि आपको ग्रैब करना पड़ेगा, और ग्रैब करने के बाद आपको समझ में आएगा कि थैंक गॉड मैंने तब ग्रैब किया था विदाउट बीइंग रिजिड। मैं तो रिजिड हो रहा था, लेकिन मदर यूनिवर्स के पुश से मैंने वो चीज़ ग्रैब किया, इसीलिए आज मैं यहाँ पर हूँ। ओके, देखते हैं अभी आप मून की तरफ से क्या गाइडेंस, क्या मैसेज आपको मिल रहा है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। ओके, आपको बोला जा रहा है कि प्लीज आपको आपके थॉट्स, आपकी ये ग्रांटेड वाली एनर्जी, आपकी एक्सपेक्टेशन कि मेरा तो ये एक्सपेक्टेशन था, ये नहीं हो रहा है तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, या फिर पास्ट में भी मैंने ऐसी ही चीज़ें ग्रैब किया था लेकिन पास्ट में अच्छा नहीं हुआ था तो अभी भी हम नहीं करेंगे। ठीक है, पास्ट की एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, फॉर दैट मैटर रिजिड एनर्जी, ठीक है, एक्सपेक्टेशन क्रिएटेड हो गया है और अभी हम एक्सपेक्टेशन चेंज नहीं कर सकते, तो वही मुझे चाहिए। ये सब जो रिजिड वाली एनर्जी है, इसको खुद को रोक के मत रखने दो। पास्ट को लेट गो करो, रिजिडिटी को लेट गो करो, ओके, एंड थोड़ा सा फ्लो में रहो। ओके, रिमेंबर, अगर पास्ट में कुछ अच्छा भी हुआ था और आपको ऐसा लग रहा था कि पास्ट में तो वैसा हुआ था, अभी कैसे क्यों ऐसा नहीं हो रहा है, पास्ट में जो हुआ था वो तब का सच था, अभी जो हो रहा है वो अब का सच है। मैंने कहा ना, एज अबव सो बिलो, एज बिलो सो अबव, मतलब क्या है कि पास्ट में अगर कुछ, ये आपको जानना है, समझना है, अगर जिंदगी में आपको बहुत आगे तक बढ़ना है, कि अगर आपको अगर आज आप बहुत अच्छा कुछ देख रहे हो, बहुत अच्छा कुछ आपके साथ हो रहा है, वो भी टेम्परेरी है। कल को अगर बहुत कुछ अनप्लीजेंट देख रहे हो, उतना अच्छा कुछ नहीं हो रहा है, स्लो एनर्जी देख रहे हो, वो भी टेम्परेरी है। और जिंदगी में दोनों ही एनर्जी जरूरी है सक्सेस के लिए। पास्ट में अगर कुछ अच्छा भी हुआ है और उसको सोचते हुए जिंदगी में आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, बार बार उसको सोच के आप नेगेटिव हो रहे हो, तो वो भी नहीं सोचना है। पास्ट में अगर कुछ गलत हुआ है और उसको सोच के आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, वो भी नहीं सोचना है। पास्ट को सोचना ही नहीं है यहाँ पर, पास्ट को सोचना नहीं है यहाँ पर। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, धीरे धीरे इस एनर्जी में रफ्तार आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और इस न्यू मून के साथ साथ मैं देख पा रही हूँ जो न्यू चीज आपकी तरफ आ रही है, या फिर एक न्यू प्लानिंग, या फिर एक न्यू रूटीन में जो आप फिक्स हो रहे हो। ठीक है, एक न्यू एनर्जी में जो आप फिक्स हो रहे हो, कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट भी हो रहे हो खुद के तरफ, कि तुम नहीं सोचोगे, जैसे कि पेरेंटिंग कर रहे हो खुद के साथ, खुद के पेरेंट बन रहे हो, कहाँ पर गलत कर रहे हो खुद को, जैसे कि दिखा रहे हो कि तुम ऐसे नहीं सोचोगे, तुम ऐसे नहीं बोलोगे, खुद के जैसे कि पेरेंट बन रहे हो। और इसके साथ साथ एनर्जी गेन हो रहा है, क्योंकि एनर्जी में रफ्तार आपको दिखने वाला है। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, अगेन न्यू मून का कार्ड है, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, ये आपको दिखाने वाला है ये न्यू मून कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में। होल्ड योर विजन, गिव अप मत करें और रिजिडिटी से दूर रहें, बस फोकस करें अपने मैनिफेस्टेशन पर। होल्ड योर विजन, विजन कायम रखें। ठीक है, फोकस करें अपने एम पर। स्लो एनर्जी है, एक्सपेक्टेशन मैच नहीं कर रहा है, इस पर फोकस ना करें, फोकस करें कि कहाँ पर पहुंचना है, कैसे भी जर्नी हो, पहुंचना मुझे वहां पर ही है, चाहे आज फास्ट हो, कल स्लो हो, पहुंचना मुझे वहां पर ही है, ये होना चाहिए आपका विजन। ठीक है, सो गाइज दैट्स ऑल, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।